बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत मज़े के होते हैं ये और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊंगी। चॉपर में मैंने कीमा ले लिया है, ये बिल्कुल बारीक कीमा था। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल के और इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लूँगी। बाकी अभी इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है, तो मैं इनको अच्छी तरह से अब मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया था, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे के साथ एडजस्ट हो जाए। स्पाइसेस मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब ये कीमा अच्छी तरह से पिस जाएगा सारे मसालों के साथ। यहाँ देखिए मैंने कीमा निकाल लिया है और अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो बस हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में कम या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें जो मैंने भुने हुए चने पीस के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने बिल्कुल बारीक ये मशीन में पीस लिए थे, तो ये मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड की हैं, 2 टीस्पून। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज वगैरह पहले से ही हम चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेते तो मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ देखें मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छा सा। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। तो बस अब मैं इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा यानी कि पेड़े जैसा ले लें, जैसे छोटा सा हम पेड़ा लेते हैं एक छोटी सी बॉल के साइज़ का, और आप अपने हाथ पे हल्का सा पानी लगा लें और इसको अच्छी तरह से आप इसकी एक बॉल बना लें प्यारी सी। बड़े मज़ेदार यानी कि ये तरीके से बनते हैं, मज़ा आता है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसी तरह से आप देखें, इस तरह बनाती हैं। बस ये ख्याल रखना है आपने कि इसमें क्रैक्स ना हो, वरना फिर कोफ्ते फटे फटे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इनकी। और देखिए क्रैक्स नहीं है इनमें कहीं भी। तो बस अब हम दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे पैन में हम पहले थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल अपने हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप लें ऑयल। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है मखसूस वो निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। नमक और लाल मिर्चें अपने घर के हिसाब से ऐड करें। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ब्राउन प्याज और जो मैंने 1 कप दही ली थी उसका पेस्ट बना लिया था। और अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके और उसको दही के साथ उसका पेस्ट बना लें। तो मेरे पास अभी ब्राउन प्याज थी, मैंने वही यूज़ कर ली थी। यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने 5 मिनट भूना था। उसके बाद मैं इसमें दही और प्याज का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच में मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना था दही को। और फिर आपको पता है वहाँ पे हमारी मीट बॉल्स तो तैयार रखी हैं। तो जैसे ही थोड़ा मसाले का कलर चेंज होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसाला भुन चुका है। तो बस अब मैं इसमें कोफ्ते डालना शुरू कर दूँगी। तो आप 1 बाय 1 डालती जाओ। इसको ये सॉफ्ट होते हैं तो इनको बहुत आराम से बिल्कुल डालें।
और बस यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके अभी मैं इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैंने इसको कवर किया है और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको ढकना उठाया इसका। अब ये कोफ्ते की ट्रिक होती है कि आपने जब इसको इस तरह से चेक करें कि इसमें पानी वगैरह, तो आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, सिर्फ इसको जो पतीली के किनारों से पकड़ के इसको हिलाए, इसमें चमचा नहीं चलाना होता। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद मैंने ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकने दिया था। कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए मैं स्पून भी चला रही थी, लेकिन कोफ्ते इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे, अगर आप चाहें तो आलू सालन में डाल के भी यानी कि इसको पका सकती हैं, अलग से बॉईल कर ले तो कोई बात नहीं होती, वो एक ही बात होती है। यहाँ पे मैंने आलू के साथ और 1 कप के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब शोरबा आपको जितना रखना है तो आप वो इसमें इतना ही डाल सकती हैं, तो 1 कप इसके लिए इनफ था। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करूँगी। और बहुत ही मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही थी। और आप देखें इनमें क्रैक्स नहीं है, ना ये फटे फटे बने हैं, क्योंकि हमने इसकी जो ट्रिक होती है वो यूज़ करी थी कि हम जब ये बिल्कुल कच्चे होते हैं हमें इसमें चमचा नहीं चलाना होता, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बिल्कुल पतीली के किनारों से ही बस हमें पतीली को पकड़ के और उसको बस मिक्स करना होता है। चमचा चलाते हैं ज़्यादातर तो वो फिर फटे फटे से बनने लगते हैं कोफ्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव, और मैं बीफ के साथ बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलें पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें यखनी तैयार करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ और ये मिक्स है, इसमें मैंने चाकू और गोश्त इसमें मिक्स किया हुआ है। साथ ही साथ 1 छोटी प्याज है, इस तरह से टुकड़ों में कर लिए। 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 5 से 6 दाने लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, और साथ ही साथ यहाँ पे नमक है। तो इन तमाम चीज़ों से पहले हम यखनी चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें ये यखनी पुलाव है तो सबसे पहले हमें यखनी ही बनानी है इसकी। यहाँ पे 6 गिलास मैंने पानी लिया है और इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, साथ ही साथ अदरक, लहसुन, सौंफ, साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। तो यखनी की ये तमाम चीज़ें यानी कि हमारी इसमें चली गई हैं, और बस हम इसको मिक्स करके और कवर करके रख देंगे। तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और यखनी भी हमारी अच्छी से तैयार हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए मैंने पकाया है। यहाँ पे यखनी तैयार हो गई है और मैंने गोश्त अलग कर लिया है और यखनी भी मैंने छान ली है, इस तरह से मैंने बोल में करके रख ली है। साथ ही साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज इनको बारीक काट के रखा हुआ है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हाफ कप भर के मैंने दही ली है। और यहाँ पे खड़े मसालों में मेरे पास है तेज़ पत्ते, हाफ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी साबुत काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने, और यहाँ पे मेरे पास है नमक। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल भी आप अपने घर के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी और प्याज को मिक्स करके, और फिर हम इसमें साथ साथ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, जितने भी मैंने आपको बताए अभी, ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर थोड़ा मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है और प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है कि लाइट ब्राउन अच्छी सी कलर में आ जाए प्याज। यहाँ पे देखिए प्याज ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और साथ ही साथ गोश्त हमने छान के रखा हुआ है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, इसको भी हम 1 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है।
और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें नमक डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दही और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। जो मैंने दही और हरी मिर्चें दिखाई है उनका पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को भून लेंगे और 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। दूसरी तरफ मेरे चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। चावल मैंने 4 कप ली। ये पूरी जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको चीज़ों की बता रही हूँ 4 कप चावल के हिसाब से है। चावल को मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया है। तो ये 4 कप चावल मैंने लिए हैं। यहाँ पे मसाला देखिए अच्छा सा भुन गया है, तो मैं चावल डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद हम इसमें यखनी जो हमने छान के रखी हुई है वो भी हम डाल देंगे। ये मैं पूरी ही डालूँगी, बचाऊँगी नहीं बोल में। और इसमें अलग से हम पानी नहीं डालते यखनी पुलाव में। जो हमारे पास गोश्त की यखनी होती है हम वही डालते हैं, उससे ही इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो सारी यखनी देखिए मैंने डाल दी है। नमक मैंने चेक कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें। यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने, बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत नरम होते हैं चावल। तो 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मिलाया है, उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी चावलों पे। और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और क्या मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और चावल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से दम पे आ गए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। और आप देखें बिल्कुल सही से पक चुके हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट पके हैं ये। तो बस अब यहाँ पे मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखें मैंने देगी यखनी पुलाव डिश आउट कर ली है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपने ये रेसिपी अब तक ट्राई नहीं की है, इसको आप दावतों में बनाएं, ईद की दावतों में या जो भी आपके घर में हो दावत, उस पर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।